बिहार से दिल्ली आई एक लड़की की कहानी। इस कहानी में लड़की की आप बीती है, जिसे वो रियल जिंदगी में कभी उजागर नहीं करना चाहती। वह मात्र 23 साल की उम्र में दिल्ली आई। वह बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। गांव में तमाम बंदिशें थीं, लेकिन वो आज़ाद ख्यालों की। सोचा शहर जाएगी तो अपनी जिंदगी जिएगी। देखने में खूबसूरत थी। सोचा सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी, साथ में किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट बन जाऊंगी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने लगी। कुछ लड़कियों से दोस्ती हुई, फिर उनसे दोस्ती के दौरान ही एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। अब रिसेप्शनिस्ट बनने का सपना छोड़ दिया। यहाँ अच्छा लगने लगा, लेकिन समय के साथ पढ़ाई के लिए समय कम मिलता, तो टेंशन बढ़ने लगी। अब टेंशन बढ़ी तो उसे दूर करने का सहारा तलाशने लगी। उसी सहारे की तलाश में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समय बिताने लगी। दोस्ती करने लगी। उसी समय उसे एक दोस्त मिला, जो उसके फोटो को अक्सर लाइक करता था, कमेंट करता था। उसे लगा कि उसका प्रोफाइल देखना चाहिए। उसने भी उसका प्रोफाइल देखा। वो नोएडा का रहने वाला था, दिखने में हैंडसम, स्मार्ट था। फिर उसने भी उसकी फोटो लाइक कर दी। इसके बाद उसने मैसेंजर पर चैट की। दोनों में दोस्ती हुई। उसने बताया कि मुझे टेंशन होने लगी है। उसने समझाया टेंशन ना लो, कभी कभार पार्टी किया करो, डिस्को आओ, तब पता चलेगा कि कितना सुकून है जिंदगी में। लड़की ने बताया कि मैं कभी पार्टी में नहीं गई थी, लेकिन मन था कि अगर कोई साथ चले तो चलूं। मौका मिल गया। कई महीने की चैट के उस पर भरोसा हो गया। एक शाम उसके साथ घूमने गई, फिर नोएडा के एक डिस्को बार गए। उसने शराब पीने का ऑफर किया। मैंने मना कर दिया, फिर उसने भी नहीं पी। ये देखकर उस लड़की को भी अच्छा लगा, उस पर और ज्यादा भरोसा हो गया। फिर लड़की ने थोड़ी पीने की हामी भर दी। वो भी तैयार हो गया। फिर दोनों ने हल्की ड्रिंक की, फिर डांस किया। वाकई ये महसूस हुआ कि यही असली दुनिया है। बेहद खुशी हुई। फिर उसने खुशी खुशी लड़की को उसके कमरे तक छोड़कर आया। वह बार बार कहती रही, मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन वो नहीं माना। बोला, ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। ये देखकर लड़की अंदर से खुश हुई। देर रात कमरे पर लौटी। थक गई थी, लेकिन खुशी ज्यादा थी। उस खुशी में सारी थकान दूर हो चुकी थी। खैर, समय चलता रहा। उस दोस्त पर भरोसा बढ़ता रहा। शायद वो उसके भरोसे में इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि उसे कुछ और नहीं दिखता था। एक दो बार और हम ऐसे ही क्लब में मिले, पार्टी की, मस्ती की, थोड़ी बहुत डांस की, फिर घर आए। वो अब उसे थोड़ा बहुत टच करने लगा, लेकिन भरोसा इतना था कि उसकी ये हरकत उसे बुरी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि इतना तो चलता है। वो दिन अच्छे से याद है। हल्की सर्दियां शुरू हो चुकी थी। उसने लड़की को अपने दोस्तों के संग एक पार्टी में बुलाया। लड़की को उस पर भरोसा था, लेकिन फिर वो एक बार थोड़ी हिचकी थी। उससे सवाल भी किया, दोस्तों संग पार्टी? उसने एक ही शब्द कहा था, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने बोल दिया, खुद से ज्यादा भरोसा है। बस चली गई। हम किसी दूर के रिजॉर्ट में रुके। दोस्तों संग शराब पी। कुछ और लड़कियां भी थीं। सब मस्त हो गईं। रात हुई। लड़की को नींद आने लगी, या यूं कहें उसको नशे की वजह से बेहोशी छाने लगी थी। फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। अगले दिन दोपहर में नशा उतरा, तो देखा कि उसके सारे कपड़े बदले हुए थे। पूरे बदन पर अजीब दर्द हो रहा है। कई जगह नाखून से खरोंचने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था। उसे बेहद गुस्सा आने लगा। उस दोस्त को तलाशने लगी। वो कहीं नहीं मिला। काफी तलाश के बाद एक लड़की मिली। उसकी भी हालत वैसी ही थी। उन दोनों ने बात शुरू की। पता चला कि उसकी भी एक लड़के से दोस्ती थी। वो भी बहुत भरोसे वाला था, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ भी ऐसा कुछ होगा। जब दोनों ने बात की तो समझ में आया कि ये कुछ लड़कों का गैंग है जो दूर दराज से आने वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं, जो अकेली रहती हैं। उनका पहले भरोसा जीतते हैं, इसके बाद उसकी इज्जत लूट लेते हैं। अब वो जानते हैं कि दूर से आई लड़की जल्दी पुलिस के पास नहीं आएगी। वो भी बहुत चाहते थे, लेकिन चुप रहे। ये बात किसी को बता नहीं पाए। उस लड़के के नंबर पर संपर्क किया। वो नंबर बंद था। फेसबुक पर भी उससे संपर्क नहीं हो पाया। तब से वो लड़का फिर नजर नहीं आया, और ना ही उसे कभी देखना चाहती हूँ। लेकिन वो सबसे बदनुमा दर्द आज भी डराता है। ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो। उसके साथ भरोसे में ऐसी हरकत ना हो, इसलिए चाहती थी कि अपनी बात आपके साथ शेयर करे।